नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आपने हमारी इंट्रोडक्शन क्लास तो देख ही ली होगी। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि जो हमारा फ्री डायमंड कोर्स है, फ्री बेसिक डायमंड कोर्स है, उसको हम लोगों ने 11 क्लासेस में डिवाइड करा हुआ है, जिसमें से पहली क्लास आज हम लेने जा रहे हैं। इसमें आज हम बात करेंगे फैसेट्स के बारे में, कटिंग स्टाइल के बारे में और शेप ऑफ द डायमंड के बारे में। जैसे कि व्हाट इज अ फैसेट, फैसेट आखिर होता क्या है। बेसिकली जो डायमंड के ऊपर एक फ्लैट पॉलिश एरिया होता है या फ्लैट पॉलिश सरफेस होता है डायमंड पे, उसको फैसेट कहा जाता है। इन फैसेट से कटिंग स्टाइल बनता है, वो कैसे बनता है मैं आगे जाके बताऊंगा। बट लेकिन क्योंकि राउंड डायमंड सबसे कॉमन शेप है, जो आप हीरा खरीदते हैं ज्यादातर आप राउंड डायमंड ही खरीदते होंगे, तो हम लोग उसके बारे में पहले समझ लेते हैं उसमें कितने फैसेट्स रहते हैं, उन फैसेट्स के नाम क्या रहते हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये एक टॉप व्यू है डायमंड का और ये बॉटम व्यू है। ये एक टॉप व्यू है और एक बॉटम व्यू है। इसमें सेंटर में यहाँ पे लिखा हुआ है वन टेबल। तो ये सबसे बड़ा फैसेट है। जो ये सबसे बड़ा फैसेट है टॉप व्यू में सेंटर में, इसको बोलते हैं टेबल। इसको क्या बोलते हैं? टेबल। अब टेबल के साथ जितने भी ट्रायंगुलर फैसेट्स आप देख रहे हैं, जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये जो है ये सारे 8 फैसेट्स है यहाँ पर बनाया हुआ है। इसको ड्रॉ करके भी दिखाया हुआ है। इनको बोलते हैं स्टार फैसेट्स। इनको क्या बोलते हैं? स्टार फैसेट। तो 8 स्टार फैसेट्स रहते हैं। इसके बाद एक काइट शेप फैसेट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, एक पतंग की तरह बने, काइट की तरह। ये भी 8 फैसेट्स रहते हैं, तो 8 काइट फैसेट्स। इनको बेजल फैसेट्स भी कहा जाता है, या आप कह सकते हैं इनको काइट फैसेट भी कहा जाता है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, इनको बेजल कहते हैं, कई लोग कहते हैं इन्हें काइट कहते हैं, बट वी से इट काइट ऑल्सो एंड बेजल ऑल्सो। अब क्योंकि टॉप जो व्यू आप देख रहे हैं और जो बॉटम व्यू आप देख रहे हैं, इनको जो सेपरेट करता है, ये आउटलाइन पे गर्डल बनी होती है। तो गर्डल से जितने भी ऊपर के फैसेट्स हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, एक, दो, एक ट्रायंगलर ऐसे बना हुआ है, दूसरा ट्रायंगलर उसी को फेस करता हुआ बना हुआ है, फिर अगेन एक ट्रायंगलर ऐसे बना हुआ है, दूसरा ट्रायंगलर उसको फेस करते बना है। तो ये दो दो फैसेट्स हैं। यहां पर देखिएगा, एक और दो फैसेट्स। तो ये अपर गर्डल फैसेट्स है, क्योंकि जो गर्डल के ऊपर वाले फैसेट्स हैं, इनको क्या कहा जाता है? अपर गर्डल फैसेट्स। सेम वे बॉटम व्यू में फिर गर्डल के नीचे वाले जो फैसेट्स हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ट्रायंगलर ऐसे बना हुआ है, इसी को फेस करते हुए दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये हो गए आपके लोअर गर्डल फैसेट्स। ये क्या हो गए? लोअर गर्डल फैसेट्स। और लोअर गर्डल फैसेट्स के साथ आप यहां पर आप देखिएगा, एक ये बड़ा सा फैसेट बना हुआ है, अगेन एक काइट शेप फैसेट ही बना हुआ है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पवेलियन मेन फैसेट्स। अच्छा, आप ये चीज नोटिस करना, जब मैं आपको टॉप व्यू के बारे में बता रहा था तो भी मैंने काइट शेप फैसेट की बात करी, जब मैंने बॉटम व्यू के बारे में बात करी तो भी मैंने काइट शेप फैसेट की बात करी है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टॉप व्यू में मैंने यहाँ पे आपको काइट शेप फैसेट यहाँ पे बताया था। ये वाला काइट शेप फैसेट है, ये भी काइट शेप फैसेट है, ये 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 भी काइट शेप फैसेट है, ये भी काइट शेप फैसेट है, ये भी काइट शेप फैसेट है। पवेलियन में, सॉरी, बॉटम व्यू के अंदर ये आप देख सकते हैं, ये भी काइट शेप फैसेट है, ये भी काइट शेप है, काइट शेप, काइट शेप, काइट शेप, काइट शेप, बट यहाँ पर इनको पवेलियन मेन फैसेट या पवेलियन फैसेट कहा जाता है। तो 8 पवेलियन फैसेट रहते हैं। और जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्यूलेट। कई बार ये फैसेटेड होती है, तब हम कहते हैं क्यूलेट फैसेटेड है, तो इसको फैसेट्स में काउंट करते हैं। जब ये फैसेटेड नहीं होती है तो इनको फैसेट्स में काउंट नहीं करते। मैंने यहाँ पे काइट शेप पे थोड़ा सा जोर डाला है, क्यों डाला है अभी 2 मिनट में आपको बताता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको डायमंड का साइड व्यू दिखाना चाहूंगा। अब डायमंड का साइड व्यू दिखाने के टाइम पे जो ये टॉप व्यू है और ये बॉटम व्यू है, ये दोनों आपको इसमें दिख जाते हैं। टेबल भी दिख रहा है, क्यूलेट भी दिख रहे हैं। तो टेबल के बाद आप ये देख सकते हैं स्टार फैसेट है, ये बेजल फैसेट, ये अपर गर्डल फैसेट। तो गर्डल, ये लाइन जो है, ये लाइन को हम गर्डल बोलते हैं। दैट इज बेसिकली द सेपरेटिंग पार्ट ऑफ द टॉप एंड द बॉटम। तो टॉप में बेसिकली जहां पर आपका ये स्टार फैसेट, काइट फैसेट, अपर गर्डल फैसेट बना हुआ है, इसको कलेक्टिवली जो हम बोलते हैं वो क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन। और क्राउन को गुजराती भाषा के अंदर या हमारी मार्केट की भाषा के अंदर हम कह सकते हैं, इसको मथाला कहा जाता है। इसको मथाला कहा जाता है। गर्डल को धार कहा जाता है। अब गर्डल से नीचे का जितना भी एरिया है टिल क्यूलेट, इसको पवेलियन कहा जाता है। और मार्केट में इसको तलिया भी कहा जाता है। क्यूलेट में मार्केट को टीक कहते हैं। तो टेबल, क्राउन, गर्डल, पवेलियन एंड क्यूलेट। डायमंड की कोई भी शेप, कोई भी शेप हो, राउंड शेप हो, एनी शेप यू इमेजिन, कितनी भी शेप आ सकती है। पियर शेप आती है, बोट शेप के मार्किस डायमंड आते हैं, स्टार शेप का डायमंड भी आता है, यस।
थोड़ा सा आपको सुनने में अचंभित लग रहा होगा कि स्टार शेप का डायमंड आता है, स्टार शेप का डायमंड आता है, एनी शेप कैन कम इन डायमंड, क्योंकि रफ डायमंड मिलता है उसको कट एंड पॉलिश करके वेस्टेज आती है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। सबसे बेस्ट जो माना जाता है राउंड माना जाता है, वो क्यों माना जाता है धीरे धीरे कोर्स में आपको समझ आता रहेगा, बट कोई भी शेप हो डायमंड की उनको हम लोग क्राउन, गर्डल, पवेलियन में डिवाइड करते हैं। टेबल होगी, हर डायमंड में टेबल जरूर होगी, कोई भी शेप होगी, ठीक है। क्यूलेट जरूर होगी, क्यूलेट नहीं होगी तो कील लाइन होती है, वो जब आगे जाके मैं फैंसी शेप की क्लास एक डिटेल में भी लूंगा इन क्लासेस के बाद, तो आपको समझ आता है। तो अब गर्डल, पवेलियन, क्यूलेट, सॉरी, क्राउन, गर्डल, पवेलियन, क्यूलेट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इनके बेसिस पे मैं आपको कटिंग स्टाइल समझाने वाला हूं। अगर क्राउन में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर क्राउन में काइट शेप फैसेट और ट्रायंगुलर शेप फैसेट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना काइट शेप, बार बार जोर डाल रहा हूँ, आपको बाद में समझाऊंगा क्यों बोल रहा हूँ। अगर क्राउन में काइट शेप और ट्रायंगुलर शेप फैसेट और पवेलियन में भी काइट शेप और ट्रायंगुलर फैसेट आ जाए, तो उसे बोलते हैं ब्रिलियंट कटिंग स्टाइल। उसे क्या बोलते हैं? ब्रिलियंट कटिंग स्टाइल। खाली राउंड कट ब्रिलियंट कटिंग स्टाइल नहीं हो सकता। जिन जिन शेप्स में ऐसा कटिंग स्टाइल्स होगा जिसके क्राउन में भी ट्रायंगुलर शेप और काइट शेप होंगे, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्राउन में स्टार फैसेट आप देख सकते हैं, ट्रायंगुलर है, अपर गर्डल भी ट्रायंगुलर है, और इसके अंदर साथ में काइट शेप फैसेट भी, जिसको हमने बेजल फैसेट भी कहा। और पवेलियन के अंदर अगर आप देखेंगे लोअर गर्डल फैसेट इज ट्रायंगुलर शेप फैसेट, देख सकते हैं, और पवेलियन मेन फैसेट इज काइट शेप फैसेट। तो क्राउन एंड पवेलियन दोनों में आपका ट्रायंगुलर और काइट शेप फैसेट आ जाए तो ब्रिलियंट कट स्टाइल होता है। और अगर जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं, इसको स्टेप कट कहते हैं, एमरल्ड कट कहा जाता है, बेसिकली एमरल्ड इज द शेप ऑफ दिस डायमंड, ठीक है। अब इसका ये टॉप व्यू है, तो ये टेबल है, साइड पे क्राउन है, सॉरी माय फॉल्ट, ये टेबल है और साइड पे क्राउन है। और यहां पर अगर हम आते हैं, ये पवेलियन है, इसमें क्यूलेट नहीं है, ये कि लंबी सी लाइन दी हुई है, इसको बोलते हैं कील लाइन। एमरल्ड कट के अंदर क्यूलेट नहीं होती, कील लाइन होती है, बट अभी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। बट अगर आप देखें इसके क्राउन और पवेलियन में ऐसे बना हुआ है जैसे कंसेंट्रिक रोज हो, एक के बाद एक फैसेट रोज की तरह बने हुए, स्टेप्स की तरह बने हुए, सीढ़ी की तरह बने हुए, आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, एक फैसेट, दूसरा फैसेट, तीसरा फैसेट, यहाँ पर क्या है? ट्रायंगुलर और काइट शेप फैसेट। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, एक के बाद एक रोज बने हुए हैं, तो इनको बोला जाता है स्टेप कट या स्टेप कट। एमरल्ड कट भी इसको मार्केट में कहते हैं, एमरल्ड इज बेसिकली द शेप, बट हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्टेप कट। अगर एक और चीज बताने जा रहा हूं, यहाँ पे स्टेप कट और ब्रिलियंट कट खत्म हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई पीस आता है आपके पास, ज्यादातर ये जेमस्टोन्स में आपको मिलेगा, रूबीज, एमरल्ड, सफायर्स में आपको मिलेगा, क्राउन के अंदर आपका ब्रिलियंट कटिंग स्टाइल है, पवेलियन के अंदर आपका स्टेप कट है, तो इसको बोलेंगे मिक्स कट। जब ये दोनों कटिंग स्टाइल क्राउन और पवेलियन में अलग अलग है, बेसिकली क्राउन में आपका स्टेप कट हो जाए, पवेलियन में आपका ब्रिलियंट कटिंग हो जाए, या वाइस वर्सा हो जाए, एक तरफ ब्रिलियंट कटिंग है, एक तरफ स्टेप कट है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स कट। तो कटिंग स्टाइल में हमने तीन पार्ट करे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्रिलियंट कट, ट्रायंगल एंड काइट शेप फैसेट, क्राउन एंड पवेलियन बोथ, स्टेप कट, एक के बाद एक रोज आ जाती है क्राउन एंड पवेलियन दोनों में, थर्ड मिक्स कट, एक तरफ ब्रिलियंट कटिंग स्टाइल हुआ हुआ है और एक तरफ आपका स्टेप कटिंग स्टाइल हुआ हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स कट। जनरली ये आपको जेमस्टोन में मिलता है। अब बात करते हैं शेप्स ऑफ अ डायमंड। व्हाट इज अ शेप ऑफ अ डायमंड? तो शेप होती क्या है? बेसिकली जो उसकी आउटलाइन है, डायमंड की आउटलाइन है, दैट डिफाइंस द शेप ऑफ अ डायमंड। अगर राउंड है तो राउंड शेप बोलेंगे, और राउंड शेप को छोड़ के जितनी भी शेप्स आती हैं डायमंड की मार्केट में, उसे फैंसी शेप कहा जाता है। फैंसी शेप अलग से एक क्लास में अच्छे से मैं समझाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो क्योंकि ये क्लास राउंड के बेसिस पे बनी हुई है, तो राउंड पूरा इसमें हम समझा रहे हैं। इसके बाद मैं एक क्लास आपकी फैंसी शेप पे अलग से लूंगा। तो राउंड छोड़ के जितनी भी शेप आएंगी वो होंगी आपकी फैंसी शेप, जैसे कि ओवल, प्रिंसेस, एमरल्ड, कुशन, हार्ट, मार्किस, आयशा, पेयर, बैकेट, एनी एनी शेप। आप सोच भी नहीं सकते इतनी शेप्स आती हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये पियर शेप है, मार्किस है, हार्ट शेप है, ओवल शेप है, तो ये अलग अलग शेप्स है, तो ये राउंड नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे? फैंसी शेप्स। अगर राउंड होगा तो
राउंड शेप। और राउंड में कटिंग स्टाइल ब्रिलियंट क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, क्राउन और पवेलियन दोनों में ट्रायंगुलर शेप एंड काइट शेप फैसेट दोनों है, तो इसलिए हम बोलते हैं राउंड ब्रिलियंट कट। जनरली आप मार्केट में अगर आप कभी जाते हैं तो आप ये नहीं सुनोगे एम्ब्रिल ब्रिलियंट कट। राउंड के साथ ब्रिलियंट क्यों लगता है, ये रीजन है। ठीक है, तो गाइज आशा करता हूं आपको ये क्लास समझ आई होगी। तो गाइज इन केस अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह कुछ भी है तो आप हमारे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं स्क्रीन में एक नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जब भी मैं बस क्लास से फ्री होकर टाइम मिलेगा तो आई व्हाट्सएप यू। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इन केस अगर आप हमारे को विजिट करना चाहते हैं तो प्लीज नोट डाउन आवर एड्रेस एंड टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर द दिल्ली एंड सूरत ब्रांचेस एंड दीज आर द नंबर्स। नंबर्स आप नोट कर सकते हैं। और ये हमारे इंस्टीट्यूट की कुछ पिक्चर्स है जो हम हर क्लास में शेयर कर रहे हैं टू शो यू हाउ वी टीच 98% प्रैक्टिकल रहता है हमारे डायमंड क्लासेस में। ये हमारी जेमस्टोन्स की क्लासेस हैं। और अगर आपको क्लास 2 चाहिए है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दैट विल हेल्प अस अ लॉट। आई नो, बस आपको एक शेयर ही करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना है। इसमें आपके कोई भी अमाउंट नहीं लगेगी, बट हमारे लिए बहुत हेल्प हो जाती है। हम लोग बहुत मेहनत से वीडियोस बना रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू गाइस।